हाय, मैं हूँ आदित्य सांगवान और आज मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग सी बात करने वाला हूँ। एक होती है जेसीबी, येलो कलर की होती है, आप सब लोगों ने देखी हुई है। और जेसीबी की खुदाई तो वैसे ही फेमस है, जहाँ जेसीबी की खुदाई होने लगती है वहाँ लोग अपने आप ही इकट्ठा हो जाते हैं। पर मैं कभी-कभी हैरान हो जाता हूँ जेसीबी का यूटिलाइज़ेशन जो है वो कहीं और देख के। एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे जेसीबी का यूटिलाइज़ेशन हो रहा है और उसका यूटिलाइज़ेशन जो है वो होता है पॉलिटिकल लीडर्स के स्वागत के लिए, वेलकम के लिए। आप देखेंगे कि किसी भी गाँव में, किसी बड़ी रैली में जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर आता है, तो उसके जो कार्यकर्ता जो हैं, उसके जो वर्कर्स जो हैं, वो बहुत सारी जेसीबी मतलब रोड के दोनों साइड खड़ी करके और उनके अंदर खुद खड़े हो जाएँगे, खुद खड़े होके उनमें गेंदे के फूल रख लेंगे और वो जैसे ही वो लीडर आएगा, उसके ऊपर वो बरसाएँगे। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि क्या जेसीबी बनाने वाला बंदा जो है, उसने कभी सोचा होगा कि भई हिंदुस्तान के लोग जेसीबी का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? जोसेफ सिरिल ब्रैनफोर्ड एक्सकवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, जिसने जेसीबी बनाना शुरू किया 1945 में और वो किसी को चीज़ को खोदने में, एक्सकवेट करने में उसके लिए जेसीबी का इस्तेमाल करते थे। पर हिंदुस्तान में जेसीबी का इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है, मतलब ये हैरानी की बात नहीं है कि ये है क्या चीज़? मतलब ये क्या एक मैसेज क्या शो करती है? ये इसका विज़ुअली इम्पैक्ट क्या है? अगर हम इसके पीछे की आइडियोलॉजी में या इसके पीछे का कोर मैसेज में जाएँ, तो वो ये है कि ये दिखाती है स्ट्रेंथ, ये दिखाती है एक तरीके का डोमिनेंस और ये दिखाती है कि भाई एक तरीके का एक बहुत भव्य स्वागत कि हमारा जो लीडर है, हम उसको किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं, वो कितना बड़ा लीडर है। जैसे पता नहीं वो कोई बहुत बड़ी जंग फतह करके आया है और लोग चिल्लाते हैं और ऊपर से मालाएँ गिर रही हैं और गाड़ी के अंदर से जो सनरूफ मिरर जो होता है, उसके अंदर से वो नेता निकलता है दोनों तरफ से हाथ हिलाते हुए और ऊपर से उसके गेंदे के फूलों की बारिश हो रही है जेसीबी से। ये एक बड़ा ही भव्य नज़ारा होता है। पर क्या ये भव्य नज़ारा हमारे को हमारी मानसिकता को नहीं शो कर रहा कि कितनी बैकवर्ड मेंटालिटी के लोग हैं हम? कितने बेवकूफ़ लोग हैं हम कि जेसीबी को के ऊपर चढ़कर जिससे खुदाई होती है मिट्टी की, उसके अंदर बैठकर गेंदे के फूल अपने नेता के ऊपर फेंक रहे हैं। और ये दिखा रहे हैं कि वॉव! ये कितना बड़ा लीडर है। इससे बेवकूफ़ाना चीज़ कोई हो सकती है? वैसे मैं अगर आपको बताऊँ कि हेवी व्हीकल्स एक्ट जो है, उसके अंदर वॉयलेशन है जेसीबी का पब्लिक डोमेन में या पब्लिक जहाँ बहुत सारी पब्लिक हो, वहाँ जेसीबी का यूज़ करने का। तो ये एक तरीके का इलीगल चीज़ है, जिसका हम बढ़ावा दे रहे हो और जिसको हम एक तरीके से बहुत ही महिमा मंडन करके दिखा रहे हैं। दूसरा मैं अब आपको एक और मेंटालिटी के लोगों की बात करता हूँ। मैं आपको 3 एग्ज़ाम्पल दूँगा आज। ये तीनों एग्ज़ाम्पल सेम मेंटालिटी के लोगों के हैं। एक कार है डिफेंडर, दूसरी कार है फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर 40-50 लाख की आती है, डिफेंडर थोड़ी-सी महँगी है, 2 ढाई करोड़ की। आप देखिएगा कि जब भी चुनाव होते हैं और स्पेशली चुनाव में आपको अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट पॉलिटिक्स हरियाणा में तो बैन है, यहाँ तो आप कर ही नहीं सकते। यहाँ तो इसलिए बैन हो गई थी क्योंकि यहाँ पर पहले जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स हुआ करती थी तो इतना वॉयलेंट हो जाता था वो चुनाव कि कोई ना कोई किसी न किसी की लाइफ ही सैक्रिफाइस हो जाती थी, किसी की डेथ हो जाती थी। तो चौधरी बंसीलाल के टाइम पे उसको बैन कर दिया गया। पर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव देखता हूँ तब आप देखेंगे कि जो भी चुनाव लड़ रहे हों, वो कोई किसी भी पार्टी के हों या इंडिपेंडेंट भी हों, उनके काफ़िले में इतनी भारी भरकम बड़ी-बड़ी लग्ज़री गाड़ियाँ होती हैं। एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ। मतलब आप देखेंगे कि वो रोड पे चलेंगे तो कम से कम 50 गाड़ियों का काफ़िला है। कम से कम उनके पास में सारी ऐसी जी वैगन और पता नहीं रेंज रोवर, रोल्स रॉयस और पता नहीं लैंड रोवर, एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ। ये क्या शो कर रहा है? ये क्या चीज़ शो कर रहा है? इसमें 2 पावरफुल चीज़ें हैं, जो इससे रिफ्लेक्ट हो रही है अगर हम देखें तो। पहला ये है कि जो नेता जो है, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो नेता है, जो स्टूडेंट जो चुनाव लड़ रहा है, वो ये शो करना चाहता है कि उसके पास एक स्ट्रेंथ है, उसके पास एक अथॉरिटी है, उसके पास एक पावर है। वो गाड़ियाँ रिफ्लेक्ट करती हैं उसका डोमिनेंस। वो गाड़ियाँ शो करती हैं इन्फ्लुएंस को कि ये बड़ा ही प्रभावी आदमी है, इसकी बड़ी पहुँच है और इसके पास धन बल की कोई कमी नहीं है।
आप दूसरी चीज़ देखिए कि क्या हमारे यूनिवर्सिटीज़ के इलेक्शंस इस तरीके से होने चाहिए। क्या हमारे यूनिवर्सिटीज़ में जितनी भी हमारी विश्वविद्यालय हैं जहाँ ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, वहाँ पर जब चुनाव होते हैं तो क्या फॉर्च्यूनर, डिफेंडर और फॉर्च्यूनर तो बहुत छोटी गाड़ी है उस वक़्त में, इन इतनी बड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल होनी चाहिए। उससे सिंपल एक मैसेज जो है वो जा रहा है, वो ये है कि हमारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो आइडियोलॉजी से विजुअलाइज़ हो गई है। विजुअलाइज़ इन द सेंस कि वो बहुत पावरफुल तरीके से चुनाव लड़ते हुए दिख जाएँ और उनका डोमिनेंस दिख जाए, वो बहुत है। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो आइडियोलॉजी लेस इलेक्शन लड़ते हैं। आपने किसी भी स्टूडेंट इलेक्शंस में कहीं भी आपने किसी भी कैंडिडेट से इस तरीके की बातें नहीं सुनी होंगी कि वो बोल रहे हो कि हम कैंपस में कोई अच्छा सुधार करेंगे या हम अपने कैंपस में प्लेसमेंट्स के लिए कोई काम करेंगे या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए करेंगे। इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, उनके जो कैंडिडेट्स जो हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की बहुत सहायता करती हैं, मदद करती हैं ये सब करने में। पर ये एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों मैं आपको आपका दिमाग खा रहा हूँ इतनी देर से? मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक वो टाइम था, मैंने प्रोफ़ेसर इरफ़ान हबीब का इंटरव्यू किया। प्रोफ़ेसर इरफ़ान हबीब ने मुझे बताया कि वो ताउम्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा है और वो वहाँ पर साइकिल लेके गए। वो इसलिए गए क्योंकि वो ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहाँ पर ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके जो टीचर्स थे, वो साइकिल लेके आते थे। और साथ ही साथ में उन विश्वविद्यालयों में जितने भी बाहर के जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप कॉलेजेस हैं, उनमें मोटर कार अलाउड ही नहीं होती। वहाँ पर ये माना जाता है कि कैंपस के अंदर मोटर कार का क्या फ़ायदा और क्या यूज़ है? जहाँ पे स्टूडेंट हो, वहाँ पे स्टूडेंट कम से कम इस तरीके से तो रहें कि जो चीज़ स्टूडेंट अफ़ोर्ड कर सकता है, साइकिल है, वो ज़्यादा इस्तेमाल होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैं अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव से इस बात को जोड़ें, तो इसमें और इसमें ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि यहाँ पर जो साइकिल इस्तेमाल करता है और जो स्टूडेंट साइकिल इस्तेमाल करता है और जो स्टूडेंट डिफेंडर इस्तेमाल करता है या कोई बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करता है, उनके बीच कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, कितना बड़ी इनइक्वालिटी आप देख रहे हैं और कितना ये एक खाई को वो पाट रहा है जो इतना बड़ा डिवाइड सोसाइटी में और उस स्टूडेंट की मानसिकता में आ जाएगा कि ये बड़े हैं और ये हम छोटे हैं। तो इस भेदभाव को पाटने के लिए और इस भेदभाव को कम करने के लिए ये सारी जो चीज़ें जो हो रही हैं बहुत गलत हैं। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स की आइडियोलॉजी से रिलेटेड। अगर आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी चुनाव लड़े जाते हैं उनका वोटर टर्नआउट कितना रहता है? लास्ट आई थिंक वोटर टर्नआउट था 30%। सिर्फ 30% लोगों ने वोट दिया है क्योंकि 70% जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इन चुनाव से दूर रहते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि उनको ये तरीके की ये शोसेबाजी, ये बेवकूफ़ाना चीज़ें, ये सब की सब वाहियात लगते हैं, फिजूल लगती हैं। उनको इवन चुनाव ही फिजूल लगता है तो वो वोट कास्ट करने ही नहीं आते। ये हमारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हाल है। अगर मैं आपको और बात बताऊं इसी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो कई बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स हुए हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं। चाहे नेल्सन मंडेला हो, फोर्ट हारे कॉलेज जो था उनका, वहाँ पर वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे उसमें। बराक ओबामा हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व थे वो। आंग सान सू की हो जो म्यांमार की लीडर बनी, वो इन्वॉल्व थी। आप अगर देखेंगे जो इमरजेंसी हमारी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, वो कहाँ से शुरू हुआ था वो मुद्दा? वो गुजरात के एक छोटे से कॉलेज से शुरू हुआ था। वहाँ पे स्टूडेंट्स की फ़ीस बढ़ा दी गई थी और उस फ़ीस बढ़ाने से एक बड़ा प्रोटेस्ट स्टूडेंट ने किया कि ये गलत है और उस वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे बड़ा होता गया और जब जेपी उससे जुड़े तो वो एक पूरा राष्ट्रीय नेशनल मूवमेंट हो गया और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। इसी तरीके से बहुत से देशों में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बहुत बड़े बड़े बदलाव आए, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया में वेलवेट रेवोल्यूशन हुआ हो कम्युनिस्ट रिजीम के खिलाफ, या फिर चाइना में तियानमेन स्क्वायर के ऊपर 1989 के आसपास, मैं अगर गलत नहीं हूँ,
तो स्टूडेंट्स ने आके प्रोटेस्ट किया, हालांकि वो बहुत वॉयलेंट प्रोटेस्ट रहा। शायद थाईलैंड में 2019 के अंदर में प्रोटेस्ट हुआ। तो अगर मैं जो मेन मुद्दा जो है, मेन पॉइंट जो है मेरा, वो ये है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि हम एक लीडरलेस सोसाइटी है, पर अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी लीडर निकलने हैं तो किस तरीके के लीडर है ये? हमारी पौध ही ऐसी है कि हम हमारे लीडर वैसे ही बनेंगे जैसा जिन लोगों से हमारे को एक तरीके से नापसंदगी है। इसके अलावा मैं एक और गाड़ी की बात करना चाह रहा था, जब गाड़ियों की बात ही हो रही है, फॉर्च्यूनर की। ये तीसरी गाड़ी है। फॉर्च्यूनर और डिफेंडर अगर आप देखेंगे हरियाणा की पॉलिटिक्स में या देश की पॉलिटिक्स में, तो वो लोग रखते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है राजनीति में एक विजुअल इम्पैक्ट करना, एक तरीके से ये साबित करना कि हम नेता हैं। रादर आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स वाले जितने भी लोग हैं वो आज भी, हालांकि वो बहुत रेयर और एक्सेप्शन है, वो आज भी उस तरीके की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं या वो पॉलिटिक्स करते हैं जो आइडियोलॉजिकल या आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स है। और मैं आपको ये बताता हूँ, आप ये चीज़ भी देख लीजिएगा कि जो डिफेंडर और जो फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ जो रखते हैं, और मैं अब आपको शुरू में जो कही गई बात वहाँ पे वापस ले जा रहा हूँ, जेसीबी से जो फूल बरसाते हैं उनके दिमाग का टेम्परामेंट एक ही लेवल का होएगा, उनका आईक्यू भी एक लेवल का होएगा, उनकी पॉलिटिकल क्षमता भी एक लेवल की होएगी, उनकी पॉलिटिकल बुद्धि भी एक लेवल की होएगी। तो ये एक तरीके का, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूँ इस चीज़ के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा, भोंडापन बिहार वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरीके का वल्गैरिटी है जो हमारे को दिखाई जा रही है, जो जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं जेसीबी से। मतलब जेसीबी से फूल बरसाना, अगेन मैं अब इस पे बोल चुका हूँ, क्या ही बोलूँ। सो लास्ट में मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपना ओपिनियन रखिए इसके ऊपर, आप क्या कहते हैं, और फिर आप अपना ओपिनियन बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस में हर वीक लेके आता रहूँगा ऐसे टॉपिक्स के ऊपर। सो थैंक यू सो मच। मैं हूँ आदित्य सांगवान। बाय।